जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आज की कथा। ऋषिगण बोले, हे महामते, पूर्व काल में महर्षि व्यास जी से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु से सैया पर सो गए। तब भगवान विष्णु के कान की मैल से मधुकैटभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी समय सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार उन दोनों भाइयों ने विचार किया, बिना किसी कारण के तो कोई कार्य नहीं होता और बिना किसी आधार आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया है? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ है? और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने अपने भाई मधु से कहा, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की स्थिति का कारण हैं। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी एक वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर वे दोनों उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। इसके बाद उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर बिजली दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा, निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। इसके बाद वे दोनों दैत्य आहार का त्याग कर इंद्रियों को वश में करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधि भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों अति प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों के ऊपर कृपा के निमित्त एक आकाशवाणी हुई, जिसमें उन्हें सुनाई दिया कि हे दैत्यों, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, उस आकाशवाणी को सुनकर दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य अहंकार के मद में चूर होकर उस महासागर जलचर में जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रों, कुछ समय बीत जाने पर उन दोनों दानवों ने संयोगवश ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पदासन छोड़कर आप अविलंब जहां जाना चाहें वहां चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे। मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। सूत जी बोले, उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेता ब्रह्मा जी साम दाम दंड भेद नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार
जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता है। और यदि मैं इस समय इन दोनों दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई भी एक मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक भगवान विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधन के द्वारा योग निद्रा के कारण उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे सर्वव्यापी, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंबर, हे विशालाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे सृष्टि के पालन और संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार की स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नाना विधि स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं जानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए उसी प्रकार से सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुष के विषय में तो कहना ही क्या। इसीलिए अब मैं योग निद्रा की ही स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए तैयार होंगे। तदनंतर ऐसा निश्चय कर कमल नान पर स्थित ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगी। अब इससे आगे की कथा जानने के लिए अगला अध्याय अवश्य सुने। जय माता दी।